अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक की, जो कि हमारे पास है बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इससे पहले हमने जो बात करी है आपसे, वो उसमें हमने टेम्परेचर को देखा, प्रेशर को देखा गैसेस के, और हमने एक डेरिवेशन भी जो है हमने कंप्लीट की है प्रेशर की। तो हमने गैस को सबसे पहले किससे लिंक किया था? प्रेशर, टेम्परेचर से हमने उसको वहाँ पे डील किया। तो हमने जो डील किया था वो किसमें किया था? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के अंदर हमने इसको डील किया था। हमारे पास प्रॉपर्टीज कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की होती है, एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और एक होती है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की, तो ये हमारे पास ये एक लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास। जैसे कि हमने प्रेशर को डील किया था, प्रेशर को पढ़ा था हमने, टेम्परेचर को देखा था कि गैसेस के हमारे पास उनका क्या बिहेवियर है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास, अब हम जाएंगे माइक्रो पे। माइक्रो मतलब अब हम जाएंगे मॉलिक्यूल के अंदर। अब हम देखेंगे कि भाई हमारे पास मॉलिक्यूल का क्या बिहेवियर है उस गैस का। अब हम क्या करेंगे, जो गैस के हमारे पास उसके हमारे पास मॉलिक्यूल का हमारे पास क्या बिहेवियर है, अब हम उसके बारे में जो पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और अभी गैसेस के हवाले से पढ़ रहे हैं तो इसी वजह से लिखा है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि हमारे पास जो गैसेस होती हैं वो हमारे पास एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। जिसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या लिखा है मैंने? गैस कंटेन्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। गैस किसके बनती है? हमारे पास पार्टिकल से बनती है, बहुत सारे पार्टिकल से बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और डिपेंड करता है कि आपके पास जो गैसेस हैं, क्योंकि गैसेस हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हो सकती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम गैस हमारे पास। तो ये हमारे पास ये क्या है? डिफरेंट गैसेस हैं। तो उस डिफरेंट गैसेस के जो हर मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा? कंसिस्ट करेगा या तो एक एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से हमारे पास क्या करेगा? कंसिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि देखो मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल किससे बने? ये मॉलिक्यूल फर्स्ट करो। अब ये मॉलिक्यूल किससे बने? बहुत छोटे छोटे क्या एटम से मिलकर बना है, बहुत छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। तो इसी वजह से मैंने लिखा है कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम। तो यानी कि गैस का जो हमारे पास होती है वो एक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर, और वो मॉलिक्यूल्स भी जो है डिफरेंट एटम से हमारे पास या हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर वो मॉलिक्यूल बनता है। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो ये मैं बनाता हूं, ये मैंने बनाया सिंपल एक पोर्शन ले लिया किसी भी कंटेनर का गैस का। ये मेरे पास है गैस के मॉलिक्यूल्स। आप लोगों को पता है अच्छे तरीके से कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं आपस में, ठीक है। तो इसके अंदर ये बात कही है कि ये इनके दरमियान, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास क्या है? बहुत ज्यादा होता है बामुकाबले उसके। अगर हम देखें इस मॉलिक्यूल का साइज देखें तो कितना बहुत छोटा नजर आ रहा है आपको ये मॉलिक्यूल, पर अगर इनके दरमियान का हम फासला चेक करें एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान, तो वो डिस्टेंस हमारे पास क्या है? ज्यादा है। तो यही बात इधर लिखी हुई है कि द मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल। मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं किसके मुकाबले में? अगर हम उसका कंपेयर करें इसका डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान अगर हम फासला चेक करें तो उसके मुकाबले में हमारे पास जो मॉलिक्यूल का साइज होता है वो क्या होता है? कम होता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है द मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आप लोगों के पास, ये क्या होते हैं? कंटीन्यूअसली क्या करते हैं? मोशन, रैंडम मोशन को क्या कर रहे होते हैं? परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि ये मॉलिक्यूल इधर आया, ये मॉलिक्यूल इधर टकराया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया। तो देखें ये क्या है? हमारे पास सिंपल एक रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं इसी कंटेनर के अंदर। अब इस कंटेनर के अंदर किस किस से टकराएंगे मॉलिक्यूल? जाहिर सी बात है एक दूसरे से टकराएंगे, या तो फिर क्या करेंगे ये जो वॉल्स हैं या फिर इस वॉल से टकराएंगे मॉलिक्यूल। तो यही बात मैंने इधर लिखी हुई है फोर्थ पॉइंट पे, द मॉलिक्यूल्स कोलाइड इलास्टिकली। ये बात याद रखिएगा, ये जो कोलाइड जो कोलिजन होता है वो किस तरह होता है? हमारे पास इलास्टिकली होता है। किससे? एक दूसरे से आप टकरा सकते हैं या फिर वो जो कंटेनर की वॉल्स जो होती है उससे टकराएंगे। और फिफ्थ पॉइंट जो मैंने लिखा है लॉस ऑफ मैकेनिक्स, जो है हमारे पास एप्लीकेबल होते हैं मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि ये मोशन कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं हमारे पास। तो इसके अंदर जो हमारे पास लॉस लगेंगे वो लॉस ऑफ मैकेनिक्स इसके अंदर हमारे पास ये एप्लीकेबल होंगे। तो ये है हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक केएमटी ऑफ गैसेस, यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसके अंदर हमने इसके माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमें डील किया कि मॉलिक्यूल का हमारे पास क्या बिहेवियर होता है।
तो अब अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इस पूरे टॉपिक के अंदर, एक छोटे से टॉपिक है ये हमारे पास, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मेरे नंबर पे भी पूछ सकते हैं 031839217771। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।